हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशिकांत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम की, अर्थात जीवाणु कोशिका में जो कसाब पाया जाता है या फ्लैजिला पाया जाता है उसकी संरचना किस तरीके से होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बैक्टीरियल जो फ्लैजिलम है उसका यहाँ पर उसकी संरचना का डायग्राम बनाया हुआ है। इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कसाब क्या होता है या फ्लैजिलम क्या होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। आपको बैक्टीरिया के बारे में पहले ही बता दिया था कि बैक्टीरिया जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं और इन जीवाणुओं में गति के लिए पाया जाता है कसाब या फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला के माध्यम से ये जो जीवाणु हैं वो गति कर पाते हैं। हालांकि सभी जीवाणुओं में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। अधिकतर जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो या तो स्पाइरलम या फिर जो बैसिलस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, दंडाकार जो जीवाणु हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो ये जो फ्लैजिला है इसके माध्यम से जीवाणु जो है वो गति कर पाता है। हालांकि ये जो गति होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी जो है इसके माध्यम से ये गति कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। इनकी जो संख्या है वो अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग हो सकती है, यहाँ तक कि एक या उससे अधिक अनेक तक इनकी संख्या पाई जाती है। और इनका जो विन्यास है वो भी अलग अलग हो सकता है, जिसकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पर जो हमें बात करनी है मुख्य तौर पर वो इसकी संरचना की करनी है कि किस तरीके की जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें फ्लैजिला की देखने को मिलेगी। तो फ्लैजिला में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो फ्लैजिला है या कसाब है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है, जिसमें से नंबर 1 है हमारा बेसल बॉडी या आधारिकाय, दूसरा है हमारा हुक और तीसरा है फिलामेंट या साफ्ट या जिसको हम तंतु कहते हैं। ये जो कसाब है वो आप सभी जानते हैं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति से बाहर निकले हुए होते हैं। और इनकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है इनकी वो पाई जाती है लगभग 20 माइक्रोन या इससे अधिक इनकी लंबाई हो सकती है, जो कि जीवाणु कोशिका से काफ़ी अधिक है। इसके अलावा इसके अगर व्यास की हम बात करें तो इनका जो व्यास है वो एंगस्ट्रॉम में हम जनरली नापते हैं। और एंगस्ट्रॉम में अगर हम देखें तो इनका जो व्यास है वो 130 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है, या इससे ज़्यादा और कम भी जो है इसमें पाया जाता है अलग अलग बैक्टीरिया के हिसाब से। ये जो कसाब है उसकी संरचना यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले जो कसाब है उनसे बिल्कुल अलग होती है। उसकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहले हम इसके बेसल बॉडी के बारे में या आधारिकाय के बारे में। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये आधारिकाय है, अर्थात ये नीचे नीचे जो पाए जाने वाली बॉडी है कसाब की उसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये संरचना हमने बनाई हुई है। तो इसमें जो ये वाला जो पोर्शन है पूरा आप देख सकते हैं, जो कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के साथ में जुड़ा हुआ है, ये कहलाता है इसका पूरा बेसल बॉडी। इस बेसल बॉडी की संरचना में 4 रिंग पाई जाती हैं। और ये जो रिंग हैं वो अंदर से अगर हम बाहर की ओर चले तो इनका जो क्रम होगा वो MSPL होता है। MSPL इनका क्रम जो है पाया जाता है। M जो है इसका मतलब होता है मेम्ब्रेन रिंग या झिल्ली वाले जो है वो
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सतह से संलग्न पाई जाती है और इसीलिए इसका नाम है मेम्ब्रेन रिंग या झिल्ली वलय। ये झिल्ली वलय से ऊपर जो है पाई जाती है एस रिंग, जिसको हम सुपर मेम्ब्रेन रिंग कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली रिंग हमें दिखाई दे रही है इसको हम एम रिंग नाम देते हैं, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो रिंग हमें दिखाई दे रही है इसको हम नाम देते हैं एस रिंग या सुपर मेम्ब्रेन रिंग। कहने का मतलब ये है कि ये जो है दोनों एक साथ पाए जाते हैं। कई बार इसको एमएस रिंग के नाम से भी हम पूरी संरचना को दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है इसको अलग अलग दिखाया। मेम्ब्रेन रिंग अलग है और सुपर मेम्ब्रेन रिंग दोनों जो है ये वलय रूप में पाई जाती हैं, जो कि आपको डायग्राम में भी बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं। तो ये जो है पहले वाली जो थी मेम्ब्रेन रिंग, वो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या जो जीवद्रव्य झिल्ली है उसके साथ में उसके लेवल पर पाई जाएगी, और दूसरी वाली जो है सुपर मेम्ब्रेन या इसको हम कहें कि एक तरीके से आधी झिल्ली वलय जो है ये थोड़ा सा इससे ऊपर पाई जाएगी। इसके बाद हमारी जो तीसरी वलय है जिसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकान रिंग या पी रिंग के नाम से, एम एस हमारी हो चुकी है, पी है, पी का मतलब पेप्टिडोग्लाइकान रिंग है। और ये पेप्टिडोग्लाइकान जो रिंग है वो पाई जाती है जस्ट जो हमारा कोशिका भित्ति है या सेल वॉल है उसके पास में पाई जाएगी, उसके नीचे पाई जाएगी, तो ये कहलाती है पेप्टिडोग्लाइकान। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकान पाया जाता है जीवाणु की में, तो ये जो रिंग कहलाएगी वो पेप्टिडोग्लाइकान रिंग कहलाएगी। और अंतिम है हमारी एल रिंग जिसको हम कहते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड रिंग, और ये जो है सबसे बाहर पाई जाएगी जहाँ लिपोपॉलीसैकेराइड का एक तरीके से स्तर पाया जाता है वहाँ पर ये रिंग पाई जाती है, इसलिए इसको लिपोपॉलीसैकेराइड रिंग हम कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो चार रिंग हैं वो पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि दो जोड़े इन वलयों के पाए जाते हैं। ये जो कंडीशन है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अलग अलग है। ग्राम नेगेटिव में जो है ये चारों वलय पाए जाएंगी, अर्थात जो है दो पेयर हमें देखने को मिलेंगे। जो हमने चारों रिंग की चर्चा करी है ये ग्राम नेगेटिव में पाई जाती है इस प्रकार की व्यवस्था। ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होता है उसमें केवल दो ही रिंग हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ हम कुछ और चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एमएस रिंग की हम बात कर रहे थे इसके पास में इस तरीके से मोट प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ये जो दोनों जो रिंग हैं जो मतलब दोनों जो वलय जोड़े हैं ये आपस में एक रॉड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो पूरी बेसल बॉडी हम देख सकते हैं कि एक रॉड नुमा स्ट्रक्चर बनाती है। इस तरीके से रॉड होता है, रॉड नुमा स्ट्रक्चर, और रॉड से जो है ये वलय जुड़े रहते हैं, और जिसमें से ऊपर वाला जो वलय है वो एक बियरिंग की भांति कार्य करता है, और साथ ही साथ जीवाणु का जो हुक है, फिलामेंट है, इनको एक तरीके से गति प्रदान करने में ये सहायता करता है। और साथ ही साथ इसे जो पोषण की बात करें तो पोषण भी जो है इस कसाब को या एनर्जी सोर्स भी जो है उपलब्ध कराया जाता है इस बेसल बॉडी पार्ट के द्वारा, और ये जीवाणु कोशिका में अंदर जो है धसा हुआ रहता है। हमने यहाँ पर चूंकि बात कर ली है, और ये पूरा जो आप इन दोनों वलयों जोड़े के बीच में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पेरिप्लाज्म भी जो है ये पूरा जो क्षेत्र है वो पेरिप्लाज्म कहलाता है। तो ये तो बात हो गई हमारा बेसल बॉडी की या आधारीय काय की, जो कि कसाब की संरचना में सबसे नीचे स्थित होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पार्ट की, और इसका दूसरा पार्ट जो है जिसको हम कहते हैं हुक। हुक जो होता है वो इस बेसल बॉडी और फिलामेंट के बीच का पार्ट होता है, जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, इन दोनों को जोड़ेगा। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि फिलामेंट को बेसल बॉडी से जोड़ने का काम जो करेगा या जंक्शन एक तरीके से होगा वो होगा हमारा हुक के रूप में। ये जो हुक है वो इस शाफ्ट को या हम कह सकते हैं कि इसके फिलामेंट को समकोण अक्ष पर रखने में मदद करता है, और इसको गति को भी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे पार्ट की, जो कि है फिलामेंट अथवा शाफ्ट।
आप देख सकते हैं जो अंतिम भाग है जिसकी लंबाई काफ़ी अधिक रहती है, इन दोनों पार्टों से लंबाई अधिक है, और यह जो है एक चाबुक नुमा भाग है। और ये चाबुक नुमा भाग जैसा कि आपको बताया कि इसकी लंबाई जो है 100 माइक्रोन या उसके आसपास हो सकती है, और यह प्रोटीन से बना हुआ होता है फिलामेंट। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए हुक फिलामेंट जंक्शन है जहाँ पर फिलामेंट और हुक जो है दोनों मिलते हैं, उस जंक्शन को हम हुक फिलामेंट जंक्शन कहते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर एक चाबुक समान या एक बाल के समान जो निकल रही है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो होते हैं वो बने होते हैं मायोसिन जैसे ही दूसरे प्रोटीन जिसका नाम होता है फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन से जो है ये पूरा जो कशाब है वो कह सकते हैं कि बने होते हैं। कई बार डियर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछा जाता है कि जीवाणु जो कशाब है वो कौन सी प्रोटीन से निर्मित होता है, तो ऐसे में आप आंसर देंगे कि ये जो जीवाणुविक कशाब है वो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। तो ये जो प्रोटीन है वो हेलिकल रूप में व्यवस्थित होती है इस कशाब के अंदर। यहाँ पर हालांकि यूकैरियोटिक कशाब की भांति 9+2 जो अरेंजमेंट है या व्यवस्था है वो नहीं पाई जाती, लेकिन संरचना में ये माइक्रोट्यूबल्स की भांति ही दिखते हैं। और हेलिकल रूप से जो आपका फ्लैजिलिन है वो व्यवस्थित रहते हैं। एक अगर हम बात करें हेलिकल की तो यहाँ पर 8 से 10 जो प्रोटीन अणु हैं फ्लैजिलिन के वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर फ्लैजिलिन प्रोटीन के द्वारा निर्मित होती है पूरे कशाब की। तो प्रोटीन का जो है यहाँ पर कशाब बना हुआ है, फिलामेंट भी। और ये जो प्रोटीन की जिसकी हम बात कर रहे हैं फ्लैजिलिन की, ये जीवद्रव में या साइटोप्लाज्म में इसका निर्माण होता है। और चूंकि पूरा जो कशाब होता है वो खोखला होता है, अतः इस खोखले कशाब के द्वारा यह प्रोटीन आगे सिरे तक पहुंच पाता है और इस प्रकार जो है कशाब की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। जो आप देख सकते हैं टिप पर जो है, यहाँ टिप लिखा हुआ है अग्रस्त सिरा, इसका अग्रस्त सिरे पर ये जो प्रोटीन है वो पहुंच जाएगा नीचे से ऊपर तक और इसकी संख्या में जो है बढ़ोतरी होती है। प्रोटीन अणु जो है धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन का नाम आपको बता दिया गया है कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से जो है ये कशाब बना हुआ होता है। और साथ ही साथ ये फिलामेंट जो है आपको बताया कि मूवमेंट में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। कशाब के कार्यों के बारे में आपने पूरा तरह जान लिया कि कशाब जो है जीवाणु को गति प्रदान करने में सहायता करता है। तो ये तो बात हो गई हमारे कशाब की, उसकी स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, और आपको बता दिया गया कि किस तरीके की संरचना जो है फ्लैजिलिन के द्वारा कशाब की बनती है। कशाब की संरचना समझने के बाद में हम बात अब यहाँ पर कर लेते हैं रोम की या पिलाई की, क्योंकि ये भी जो है कशाब से मिलती जुलती संरचनाएं हैं और जीवाणुओं की सतह पर पाई जाती हैं। इनकी संख्या की अगर बात करें तो इनकी संख्या अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकती है और इसकी संख्या 100 या उससे भी अधिक जो है जीवाणुओं में पाई जाती है। लंबाई की अगर बात करें रोम या पिलाई की, तो ये लंबाई में कशाब से काफ़ी छोटे होते हैं। जहाँ पर आपको बताया कशाब की जो लंबाई है वो 150 माइक्रोन तक हो सकती है। इसकी लंबाई जो है वो काफ़ी कम रहती है, 0.2 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन लंबाई के जो है ये रोम या पिलाई पाए जाते हैं। और इनका जो व्यास होता है वो 30 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है, अर्थात काफ़ी सूक्ष्म व्यास की ये संरचनाएं हैं। और इनका नाम से भी आपको पता चल रहा है कि ये रोम है। यहाँ ये रोम नुमा संरचनाएं जो हैं इनकी सतह पर पाई जाती हैं, पेरिट्राइकस रूप से जो है ये पाए जाएंगे, अर्थात सतह पर ये समान रूप से लगभग व्यवस्थित रहती हैं। और इनका गति से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, गति में ये जो है सहायता नहीं करती हैं। और लेकिन फिर भी ये जो बाहरी अपनी सेल वॉल है उससे बाहर ये संरचनाएं हमें जो है देखने को मिलेंगी जीवाणुओं में। ये जो रोम हैं वो एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसका नाम है पाइलिन, क्योंकि पिलाई कहते हैं रोम को या फिम्ब्रे भी कहते हैं, तो इसी शब्द से जो है इस प्रोटीन का नाम लिया गया है। पाइलिन प्रोटीन से ये संरचनाएं जो हैं बनी हुई होती हैं।
और ये संरचनाएं जो हैं जीवाणु को अगर हम थोड़ा सा ठोस माध्यम में संवर्धित करें तो विलुप्त भी हो जाती है, तरल माध्यम उत्पन्न भी हो जाती है, तो थोड़ा सा इनमें परिवर्तन जो है वो होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम इन रोम की बात करें तो ये जो रोम हैं वो दो प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। इसमें से जो पहले वाले हैं आपको उनको हम कहते हैं सोमेटिक या कायिक रोम या सोमेटिक पिलाई, और दूसरे वाले जो हैं वो कहलाते हैं सेक्स पिलाई, या इनको हम कई बार कॉन्जुगेशन पिलाई भी कहते हैं या एफ पिलाई भी कहते हैं। पहले वाले की बात कर लेते हैं तो सोमेटिक पिलाई जो है ये कायिक रोम हैं जो संख्या में काफ़ी पाए जाते हैं जीवाणु की सतह पर, और अभी तक जो हम सारी जानकारी दे रहे थे वो लगभग सोमेटिक पिलाई के बारे में थी। दूसरी बात कर लेते हैं हम सेक्स पिलाई की। सेक्स पिलाई की अगर हम बात करें, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि लैंगिक पिलाई है, तो इनका कहीं ना कहीं संबंध जो है वो लिंग निर्धारण से, ऐसे हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण से जुड़ा हुआ है। हालांकि जीवाणुओं में जो है इस तरह की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी कॉन्जुगेशन में इनका योगदान होता है। तो इनका जो है थोड़ा सा इनसे बड़े होते हैं। अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो लंबाई थोड़ी सी इनसे ज़्यादा होगी। व्यास भी जो है इनका लगभग 135 या 120 एंगस्ट्रॉम के आसपास तक हमें देखने को मिलता है। ये सेक्स पिलाई जो होते हैं नर जीवाणु में या कई बार नर और मादा कारक युक्त जो जीवाणु होते हैं उन दोनों में पाए जाते हैं, और इनके द्वारा संयुग्मन के दौरान संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है, जिसमें से होकर के डीएनए जो है वो एक जीवाणु कोशिका से, जिसको हम एक कहते हैं दाता जीवाणु कोशिका से ग्राही जीवाणु कोशिका तक पहुंचता है। दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स कि ये जो सेक्स पिलाई हैं वो कॉन्जुगेशन में मददगार होते हैं। संयुग्मन नलिका का निर्माण इनके द्वारा होता है, तो ये जो है संयुग्मन नलिका के द्वारा डीएनए का ट्रांसफर एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में होता है। हालांकि संयुग्मन की चर्चा हम एक दूसरे वीडियो में करेंगे डिटेल रूप में। तो ये जो है हमारे सेक्स पिलाई हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कई बार जो है सेक्स पिलाई नर और मादा दोनों ही कारक युक्त जो है हमारे जीवाणु में पाए जाते हैं, कई बार नर में पाए जाते हैं। अब हम अगर इनकी रोम के कार्यों की बात करें तो इनका जो कार्य है वो जैसा कि आपको अभी बताया कि एक तो जो है ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, प्रतिजन्य गुणों युक्त होते हैं। एक दूसरा जो कार्य है इनका वो ये है कि ये बैक्टीरियोफेज के लिए अटैचमेंट साइट उपलब्ध करवाते हैं। बैक्टीरियोफेज जो है जीवाणु भोजी है उसके एक तरीके से आसंजन स्थल का काम करते हैं ये। इसके अलावा ये जो रोम हैं वो अधिकतर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो सजीव कोशिकाओं में रहते हैं, तो वहाँ पर जो होस्ट सेल्स है उससे चिपकाने में भी जीवाणु को मदद करते हैं। तो ये सब जो है इस रोम के कार्य हैं, जिनमें से मैंने आपको भी बताया कि महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये जीवाणु कोशिका को एक तरीके से संलग्न करने में सहायता करते हैं दूसरी कोशिका में। जैसे मान लीजिए कोई जीवाणु किसी कोशिका में पाया जा रहा है तो वहाँ के जो भित्ति है उससे जुड़ने में ये रोम जो है वो सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने चर्चा करी बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो कशाब है या फ्लैजिलम है, और साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाले रोम या पिलाई की। आप सभी ने इस क्लास को देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे। अगेन थैंक यू।